सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज जो हाथ आपके सामने है स्क्रीन पे, वो अगर आप थोड़ा ठीक से देखें तो एक बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव हाथ है। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट और एक तरह से कह लीजिए कि इतने अच्छे इनको संस्कार मिले हैं, प्लस ये इतने बुद्धिमान हैं और हाईली एक्टिव हैं। कैसे? अपने स्कूल के टाइम पे या अपने कॉलेज टाइम में इनकी पढ़ाई कुछ ऐसी है कि बस समझ लो कि इन्होंने कभी भी 1, 2, 3 के नीचे नहीं गया, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नीचे नहीं गया। पढ़ाई में भी ये अव्वल थे, अच्छे थे। इनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले देखते हैं इनके जीवन रेखा में। अगर जीवन रेखा को ठीक से देखें तो स्टार्टिंग फेज में थोड़े से द्वीप बने हुए हैं, अदरवाइज इनका हाथ जो है बिल्कुल यहाँ से इस तरह से नीचे की ओर जा रहा है और इसमें बहुत सारे ऊपर की ओर उठने वाले इस तरीके की रेखाएं बनी है। तो इनको लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मिलता गया है, छोटे छोटे रूप में ही। स्कूल कॉलेजेस में भी ये अच्छे खासे एक्टिव थे, सोशली एक्टिव थे, प्लस स्कूल में इनको बहुत बार अवार्ड भी मिले हैं, कॉलेजेस में भी अवार्ड मिले हैं। बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट करने के बाद, मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आईएएस और आईपीएस की तैयारी करी। पहले 3 साल एक प्राइवेट जॉब में थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो आईपीएस की तैयारी की। उन्होंने आईएएस आईपीएस दोनों की तैयारी की, मतलब इकट्ठे की। आईएएस बनने वाले थे बट आईपीएस का भर दिया उन्होंने। आईपीएस भरने के बाद उनको सिर्फ एक चांस में उन्होंने ये आईपीएस निकाल लिया। इनके मस्तिष्क रेखा को अगर देखें तो यहाँ पर इस तरह से एक डायमंड का शेप बन रहा है, या इसको आप मछली का साइन भी कह सकते हैं। तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से 2 भागों में बटी थी। तो पहले जब उन्होंने आईपीएस के लिए तैयारी की, आईएएस के लिए जो तैयारी वो कर रहे थे, तो अचानक से उन्होंने आईपीएस क्यों भर दिया इनको खुद नहीं पता, लेकिन तैयारी इनकी बहुत अच्छी थी। और देखिए, एक बिजनेस लाइन या इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, ये जाकर सीधा बुध के पर्वत पे खत्म हो रही है। और एक सूर्य की रेखा जो यहाँ से उठते हुए बिल्कुल यहाँ तक गई, और भाग्य रेखा से भी एक शाखा इस प्रकार से निकलते हुए सूर्य पर्वत की ओर गई। तो बनना तो था आईएएस, बन गया आईपीएस। सरकारी नौकरी इनको मिली। हालांकि स्टार्टिंग में वो 2-3 साल प्राइवेट जॉब भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी पता नहीं इनको क्या हुआ कि देश के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ रिफॉर्म्स लाने। उनकी अंतरात्मा ने ऐसा बोला। इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, इनके हाथ में जो बृहस्पति का पर्वत है, ये बहुत बड़ा एरिया लिए हुए, फैलाव लिए हुए है, और यहाँ पर बहुत सुंदर परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। ऐसा बहुत कम हाथों में देखा जाता है कि हाथ में बृहस्पति के पर्वत में परफेक्ट स्क्वायर बने, और द कोड ऑफ सैलमन बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है इस प्रकार से। यानी द कोड ऑफ सैलमन बने किसी के हाथ में, तो ऐसे लोगों के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होता है, या फिर डीआईजी का पोस्ट भी ऐसे लोगों को मिलता है। कुछ भी ऐसा पोस्ट जहां पर इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हो। तो इन्होंने अपने सर्विस में, अभी तक इनको सर्विस किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 5 या 6 साल ही हुए हैं। तो इन 6 सालों में इन्होंने अच्छा खासा नाम कमा लिया है, प्लस इनको बहुत रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। 2-3 बार ट्रांसफर भी हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत कड़क हैं, रिफॉर्म बहुत जल्दी करते हैं। और समझ लीजिए कि बस इनके जो कर्म है ना, मतलब इन्होंने अभी तक अपने लाइफ में जो जो किया है, रिफॉर्म्स किए हैं, सिर्फ उस वजह से ही ये फेमस हो गए। तो दिलेर हैं और अपने जो पावर्स का उसको सही से इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। पैसा इनके पास है, ये अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, प्लस इन्होंने अपने दम पे जो भी किया सो किया। और उसके बाद जीवन जो है, लाइफ लाइन नीचे तक, यहाँ तक गई है, नीचे तक अंत में जाकर मणिबंध में कनेक्ट हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हाथ बहुत ही स्ट्रांग है। जो भाग्य रेखा वो भी बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई है और हृदय रेखा में जाके खत्म हो रही है। भाग्य रेखा, साथ में ये बिजनेस लाइन, या इसको बुध की रेखा, या इसको आप स्वास्थ्य रेखा भी कह सकते हैं। बुध की रेखा इनकी स्ट्रांग निकली। व्यवहारिक बहुत अच्छे हैं, ज्ञान पिपासु हैं, जबरदस्त ज्ञानी है। इनके पास ज्ञान इतना है, कोई भी अगर इनसे कोई सलाह मांगे किसी भी टॉपिक पे, ये देते जरूर है। और बहुत अच्छे इंसान हैं,
पहुँचे हुए इंसान हैं और इनकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है, इन्होंने भी स्ट्रगल किया है। हालांकि इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो फाइनेंशियली इन्होंने कभी वैसा नहीं सोचा, बट इनको कुछ करना था लाइफ में, वो उन्होंने करके दिखाया। और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने सीधा करा है जो काफ़ी दिनों से वांटेड थे लिस्ट में। तो मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, बट ये बहुत ही अच्छे एक IPS ऑफिसर का हाथ है। तो सबसे स्ट्रांग जो बात इनके हाथ में जो मैंने अभी बताई, एक तो सूर्य की रेखा, भाग्य रेखा, और ये सपोर्टिव रेखा जो बनी है बुध की रेखा, ये बहुत अच्छी है। बाह्य मंगल की अगर बात करें तो ये देखिए काफ़ी उन्नत है, अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उन्नत है, बहुत अच्छे कंडीशन में। छोटी छोटी रेखाएं जो है ये चंद्र पर्वत से निकल के मंगल पर्वत तक गई है इस प्रकार से, और यहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है मंगल पर्वत में। तो फिर से मैं कहूँगा कि मंगल पर्वत में भी अगर स्क्वायर बन रहा है, बृहस्पति पर्वत में भी स्क्वायर बन रहा है, तो ऐसे लोग उस तरह के काम करते हैं अथॉरिटेटिव, यानी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत बड़े एक डिपार्टमेंट को वो हैंडल करते हैं। प्लस ऐसे लोग मंगल के प्रभाव के कारण डिफेंस ओरिएंटेड होते हैं, सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं, यानी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पे इनका ध्यान ज़्यादा होता है और वही काम करते हैं, उसी से रिलेटेड काम करते हैं। तो फिलहाल तो IPS हैं, अब बाद में जाकर ये किसी और स्ट्रीम में जाएं, मतलब फिलहाल तो एज एन IPS काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर इनका कोई पद चेंज होता है किसी दूसरी जगह पर, तो मैंने इनको थोड़ा सा ये बताया, मैंने पूछा था इनसे कि क्या आप आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में, तो इन्होंने बोला मुझे मौका तो मिला था इंडियन आर्मी के किसी जगह पर जाने का, बट मैंने IPS चुना क्योंकि इंडियन आर्मी का काम है, लेकिन मोस्टली आर्मीज को बॉर्डर में ही भेजा जाता है या फिर कोई इमरजेंसी आए तभी डलाया जाता है। तो इनका खुद का इंटरेस्ट था कि समाज की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाना, लोगों की जो मेंटालिटी है उसमें चेंज लाना, और जो दबंगी लोग हैं, दबंगई करते हैं और अपना जिसको कहते हैं गुंडागर्दी करके अपना काम करते हैं, उनको अच्छे से सबक सिखाना, और इन्होंने सिखाया भी है। इसी वजह से इनको 5-6 साल के जॉब में कम से कम 3 से 4 बार ट्रांसफ़र हो गए और अच्छे पद पे हैं, अभी भी IPS ही हैं और अच्छी जगह पर हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत कम समय में ये फेमस हो चुके हैं। बट भगवान इनको लंबी उम्र दे, हालांकि इनके हाथ में लंबी उम्र है, स्ट्रांग है, सपोर्टिव है, बहुत अच्छे लोगों की ये सहायता करते हैं, गरीबों की तो सहायता करते ही। कोरोना के टाइम पे इन्होंने अपने फंड से बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं को पैसे दिए हैं जो कि कोरोना में दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़े थे, उनकी सहायता इन्होंने की है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो ये एक बहुत ही भले इंसान के साथ साथ एक अच्छे IPS ऑफिसर हैं, सरकारी नौकरी इनको मिली हुई है, या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके हाथ में उच्च पदाधिकारी योग बना हुआ है। उच्च पदाधिकारी योग मतलब IAS IPS लोग ही होते हैं सबसे उच्च पदाधिकारी, जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाते हैं, जो रन कराते हैं। नेताओं का काम सिर्फ आदेश देना है, कानून बनाना है बस, और उन कानून को इम्प्लीमेंट करना, उसको सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करना, ये IAS और IPS ऑफिसरों का ही काम होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए ये इंसान बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही हेल्पफुल इंसान है, और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में प्रण इन्होंने लिया हुआ है कि ये समाज व्यवस्था को सुधारेंगे, जिसकी ज़रूरत है उसको रखेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको समाज से हटाएंगे। मतलब इन्होंने ये प्रण लिया हुआ है कि इस जीवन में ये समाज व्यवस्था में सुधार लाएंगे। ठीक है, तो अब आप भी देखिए कि आपके हाथ में ऐसी कोई रेखाएं हैं या नहीं। अगर हैं तो आपके मन में भी ऐसे जोश वाले बातें कि समाज सुधारेंगे, हिम्मत वाली बातें वो आएंगी और उसमें आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।